जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ स्नान को लेकर। स्नान यानी कि नहाना। हम सभी नहाते हैं ना, जरूरी होता है। मॉर्निंग में उठते हैं नहाते, गर्मी हो जाए तो दिन में 3-3, 4-4 बार भी नहा लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने के बाद नहाना बहुत जरूरी होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो आज ना मैं आपसे उन्हीं कामों को लेकर बताकर आई हूँ कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो इसके बाद नहाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं किसी की जन्म कुंडली देख रही थी तो देखते देखते अचानक से पता चला कि वो 3-3, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं। और कई बार जिस क्रियाओं के बारे में मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम जाते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं, जरूरी नहीं समझते। लेकिन मैंने उनको भी बताया कि नहाना क्यों जरूरी है, तो सोचा साथ में आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि इसका मतलब है कि आज भी लोग ना नहाने में विश्वास रखते हैं। देखिए, हर इंसान को ना जो 4 काम मैं आपको बताऊंगी, अगर वो काम किए हैं या करते हैं, जब भी करें तो उसके तुरंत बाद ना आपको नहाना बहुत जरूरी है, स्नान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य के रास्ते खुद खोल रहे हैं। 3 काम ऐसे क्या हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में या हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जिन्हें करने के बाद तुरंत नहाना बहुत जरूरी है। 3 से 4 काम मैं कहूंगी। तो ये जानते हैं उन कामों के बारे में, कौन से कार्य ऐसे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की चिता जलाने के बाद इंसान को स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि शमशान में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो जब आप किसी के साथ जाते हैं तो कुछ लोगों को देखा है ना, वो वहां जाते हैं और फिर कहते हैं वहां से हम सीधा ऑफिस चले जाएंगे या मीटिंग के लिए जाना है, काम नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। ये बहुत गलत है। जब भी आप ऐसी जगह पर जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसको लेकर जाते हैं, तो आपको घर वापस आकर जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मनोबल पर पड़ता है। साथ ही शमशान में एक के साथ एक, मतलब कई बार तो ऐसा होता है, कोविड में आपने देखा ना कितनी सारी लाशें एक साथ जल रही थी। भगवान ना करे ऐसा दिन कभी भी आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी एक साथ दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मृत्यु हो जाती है और हम जाते हैं तो देखते हैं कि चिताएं जल रही होती है ना। या फिर कुछ समय के अंतराल पर वहां मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस दौरान कई प्रकार के कीटाणु भी वहां मौजूद होते हैं जो आपके शरीर पर चिपक जाते हैं। शव यात्रा के तुरंत बाद नहा लेने से व्यक्ति नकारात्मकता और कीटाणु दोनों से बच जाता है, इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। वही सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप तेल की मालिश करते हैं अपनी बॉडी पर, तो तेल लगाकर घर से बाहर मत निकल जाइए। काम की शुरुआत करने घर से बाहर मत जाइए। तेल लगाने के बाद भी चाहे हाफ एन आवर हो या 45 मिनट हो या 1 घंटा, कोशिश करिए कि आप नहाएं। वो भी आधा घंटा 1 घंटा मैंने इसलिए कहा कि अगर आप घर पर ही हैं, लेकिन अगर आपको जाना है तो 10-15 मिनट के बाद आपको नहा लेना चाहिए, क्योंकि तेल मालिश के दौरान शरीर छिद्रों से मैल बाहर निकलता है। ऐसे में तुरंत नहा लेने से शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है। वहीं पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो शादीशुदा लोग होते हैं, न्यूली वेड कपल्स होते हैं, अपने शरीर की पवित्रता का आप लोगों को पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित होने पर आपको सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्यों है? न्यूली वेड कपल कह लीजिए या फिर जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जब भी आपको लगता है कि कल आपके घर में कोई मेन पूजा है या आपको किसी पूजा में सम्मिलित होना है, चाहे पड़ोसी के घर की पूजा क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें जा तो रहे हैं ना, तो ऐसे में आपको सिर से स्नान जरूर करना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एज अ कपल, तो सिर से नहाना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्नान करने के बाद ही, सिर से स्नान करने के बाद ही आपको पूजा में बैठना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वही चौथी इंपॉर्टेंट बात,
व्यक्ति को बाल कटवाने के बाद या फिर शेव करवाने के बाद नहाना जरूर चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शेविंग को मैं एक बार फिर भी कह दूं कि अगर आप अवॉइड करना चाहे करें, लेकिन अगर आप सिर के बाल कटवाते हैं तो आप जरूर नहाइए। क्योंकि देखिए, आपके जब बाल हेयर कट होते हैं, बाल कटवाए जाते हैं, तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े आपने देखे ना, शरीर के अंगों पर चिपक जाते हैं और आसानी से नहीं निकलते हैं। इसलिए बाल कटवाने के बाद तुरंत नहा लेना ना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपने देखा है कि जन्म कुंडली में उपाय के तौर पे हम कहते हैं ना कि अपने बालों को आप जितना हो सके, कुछ लोगों को कहते हैं शोल्डर से नीचे मत होने दीजिए, कुछ लोगों को कहते हैं आप बॉय कट ही रखिए, वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ग्रहों के अनुसार। बाल जो है, ये देखिए, ये इतना जो हिस्सा है ना, ये हमारी मेष राशि को बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पर अगर बाल आप कटवा के आते हैं और एकदम से नहाते नहीं हैं, सुबह कटिंग कराया, सारा दिन आप घूम रहे हैं, तो आप देखना उस सारे दिन में ना आपके अंदर मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने लगता है। आपको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। इसलिए तो ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई है ना, आप इनका जरूर ध्यान रखिए, अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं तो नहाइए जरूर। और क्योंकि आजकल तो बीमारी इतनी फैल रही है, तो ऐसे में अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं और वहां आप 1-1.5 घंटा स्पेंड कर आए हैं, तो कोशिश करिए, अगर जहां भी आप रह रहे हैं वहां का वातावरण ठंडा नहीं है, गर्म है, आप नहा सकते हैं तो नहाइए। अगर ठंडा वातावरण है तो पानी को गर्म करके आप अपनी बॉडी को स्पंज जरूर करिए, लेकिन करिए, अपनी बॉडी को क्लीन जरूर करिए। क्योंकि ये जो राहु प्रधान जगह होती है ना, कोर्ट कचहरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, आप जब भी ऐसी जगहों पे जाएं तो आकर स्नान जरूर करिए। ये बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो आप अपने शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लिए घूमते भी जा रहे हैं और उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो ये 4 बातें मैं आप सबको बताने आई थी, जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है, और ऐसा करने के बाद स्नान आपने जरूर लेना है। जय माता दी।